परिवहन मजदूर संघ ने बिना नोटिस व मांग पत्र के गैर कानूनी हड़ताल पर मांगी उच्च स्तरीय जांच के बाद कठोर कार्रवाई। मांग पत्र पर सार्थक वार्ता और कार्रवाई न होने पर 18 अगस्त को शिमला में होगा विशाल प्रदर्शन। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ संचालन समिति की महत्वपूर्ण बैठक नालागढ़ में संचालन समिति के अध्यक्ष राजन वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें संघ के प्रदेशाध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। संचालन समिति ने एचआरटीसी के वर्तमान परिदृश्य पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे अंतराल से खामोश और हाशिए पर पड़े कुछ कर्मचारियों ने एक बार फिर अपने को चर्चा में लाने के लिए पिछले दिनों बिना किसी नोटिस और मांग पत्र के राजनीतिक दलों के नेताओं को मंच पर बुलाकर उनके इशारे व सहारे से गैर कानूनी तरीके से हड़ताल करवा डाली। एचआरटीसी में अनुशासनहीनता की इस पराकाष्ठा से प्रदेश की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। समिति ने अपनी आपात बैठक में मांग की है कि इस हड़ताल की उच्च स्तरीय जांच कर 1 सप्ताह के भीतर संलिप्त कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, अन्यथा संघ मुख्य कार्यालय शिमला के सामने 18 अगस्त 2021 को विशाल प्रदर्शन के साथ सबको बेनकाब करेगा। सर बोलिए, आज की जो मुख्य मीटिंग है उसमें क्या मुद्दे रहे आपके, क्या विचार विमर्श हुए, किन किन मुद्दों की चर्चा की गई आप लोगों ने? नालागढ़ में आज परिवहन मजदूर संघ की जो हमारी संचालन समिति है संघ की, उसकी बैठक राजन वर्मा जो इस समिति के अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें जो एचआरटीसी में वर्तमान में जो परिदृश्य चल रहा है, जिसमें कुछ खामोश और हाशिए पर पड़े कुछ कर्मचारियों ने एक बार फिर अपने को चर्चा में लाने के लिए प्रदेश के कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं के इशारों पर और उनके सहारे उनको अपने मंच पर बुलाकर शिमला में इस हड़ताल को अंजाम दिया। और इस हड़ताल से जहां प्रदेश की जनता को भारतीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, वहां पर ये एचआरटीसी में भी एक बेमतलब की अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। इस सारे मामले को लेकर हमने इसके ऊपर गहरी चिंता व्यक्त की है, इस अनुशासनहीनता के ऊपर, और हमने पिछले कल से जो इसके ऊपर मंथन किया उस पे हमने ये मांग उठाई है कि इस हड़ताल की उच्च स्तरीय जांच की मांग हमने की है और इस पर संलिप्त सभी कर्मचारी और अधिकारियों को जो इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई सरकार करे, जिससे इस अनुशासनहीनता पर लगाम लग सके। नंबर 2, हमारा ये मानना है कि एचआरटीसी में परिवहन मजदूर संघ ने अनेकों पूर्व सरकार के कार्यकाल में जो अनेकों भ्रष्टाचार के मामले हुए थे उनको उजागर किया है। और हमने सबसे पहले चंबा में जो कर्मचारियों के रात्रि भत्ते और ओवर टाइम के मामले में लाखों रुपए का घोटाला हुआ था, उस मामले को भी उठाया और जब वहाँ पर जांच हुई तो वो मामला 40 लाख रुपए का मिला, जिसमें कर्मचारियों के गाढ़े खून पसीने की कमाई कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के खाते में डाली गई है जानबूझकर। जब हमने प्रबंधन से पूर्व प्रबंधक जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे मिस्टर यूनुस खान, उनको ये लिखित रूप में शिकायत की तो उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और हमने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर 1100 पर की। उसके बाद जांच हुई, जांच में सारा घोटाला सामने आया। उसके बाद देरा में हुई। हमने पूरे प्रदेश में इस घोटाले की करोड़ों रुपए के इस घोटाले की जांच की मांग की है। अभी सिर्फ 3 डिपों में हुई और इस जांच को दबाने के लिए हो सकता है कि कुछ अधिकारियों ने
इन कर्मचारियों को मोहरा बनाकर ये हड़ताल करवाई है और इस हड़ताल से इस जांच को प्रभावित करने का, सरकार और प्रदेश की जनता का इस भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए, उनका ध्यान बांटने के लिए ये इस प्रकार की हड़ताल करवाई गई है। और आनन फानन में जब हमने जांच की मांग की है तो इन्होंने एक जेसीसी संयुक्त समन्वय समिति का गठन किया है अभी, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के एक कार्यकर्ता को वहां पर उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि वर्तमान सरकार में जो सार्थक वार्ता करके समस्याओं का समाधान में जुटी है, उस सरकार के सामने और उस सरकार के कार्यकाल में संयुक्त समन्वय समिति का गठन करने की कोई मान्यता नहीं है। परिवहन मजदूर संघ HRTC के अंदर आज भी संख्या बल में भी और गुणवत्ता में भी नंबर 1 पर है। तो हम सक्षम हैं और HRTC के कर्मचारी क्षमतावान हैं, प्रतिभाशाली है। हमें भरोसा है कि भविष्य में वो इस प्रकार के झांसे में नहीं आएंगे। इसके लिए हमने कार्रवाई मांगी है। हमने मांग पत्र पिछले वर्ष दिया था, आज तक उस पर कोई वार्ता नहीं हुई। हमने मैनेजमेंट को 15 दिन का समय दिया है। हमने उसमें लिखा है कि 1 सप्ताह के भीतर इस हड़ताल में दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और मांग पत्र पर सार्थक वार्ता की जाए। अगर ये कार्रवाई और मांग पत्र पर वार्ता नहीं होती है तो 18 अगस्त को शिमला में एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन परिवहन मजदूर संघ करेगा और जिससे इन सारे कारनामों को बेनकाब करेगा। एन स्टार न्यूज के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट।